आदरणीय श्रोता बंधु, हमारे सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सच्चिदानंद। आज हम इस बात पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में सुना होगा। किस तरीका से देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को भक्ति यानी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। आप सभी भक्त, भगवान के सभी भक्त इस कथा को सुन चुके होंगे, लेकिन आज मैं अपने श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज इस विषय पर चर्चा करूंगा कि वो कौन सी श्रीमद् भागवत थी जो देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को सुनाई और जिसे सुनकर के वो यानी बूढ़े अवस्था से, वृद्ध अवस्था से वो तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। इसका क्या मतलब है? सभी शास्त्री लोग सुनाते हैं कि देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इसे सुनकर के ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था से तरुण अवस्था में हो गए। ये बात सत्य है, लेकिन इसे एक आध्यात्मिक जरिया से देखा जाए तो ये शब्दों को सुनकर के काम नहीं चलने वाला। हमने आपको सुना दी, आपने सुन ली, इससे काम चलने वाला नहीं है। काम तो चलेगा जो देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को जो कथा सुनाई थी वो हमें भी सुनने को मिले। अब यहाँ एक शंका हो जाती है कि आप लोग ये कमेंट करेंगे, प्रश्न करते हैं कि ज्ञान वैराग्य कथा हमने भी सुनी है। तो भैया वो ज्ञान वैराग्य कथा जो शास्त्री लोग जो सुनाते हैं वो सिर्फ ज्ञान वैराग्य जो कथा सुनाई थी उसकी महिमा सुनाते, श्रीमद् भागवत की महिमा। लेकिन असली कथा क्या है वो हर किसी को पता नहीं होती है। वो सिर्फ या तो तत्वदर्शी सतगुरु महाराज को पता होती है या सतगुरु ने जिसे सुना दिया उसे पता होती है। यानी कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। यानी ज्ञान वैराग्य यानी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है ज्ञान वैराग्य को देवर्षि नारद ने जो कथा सुनाई वो 4 श्लोकों में सुनाई। हमने ये देखा था, पढ़ा था, जब हम श्रीमद् भागवत कथा को जब पढ़ते थे, पहले अध्ययन करते थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि 4 श्लोकों में वो कथा सुनाई। हमने विचार किया कि 4 श्लोक हैं कौन से, और वो 4 श्लोक ढूंढने के लिए हमने पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, यानी 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। लेकिन वो 4 श्लोक कहीं नहीं मिले। अब वो 4 श्लोक हैं कौन से, हम शंका में पड़ गए दादा। हम उस समय से पहले की बात बता रहे हैं जब हम अपने श्री गुरु महाराज जी से जुड़े नहीं थे, उससे पहले की बात बता रहे हैं आपको। यानी हमने श्रीमद् भागवत महापुराण पूरी अध्ययन कर ली, लेकिन वो 4 श्लोक हमें कहीं नहीं मिले। अब यहां मुझे शंका पैदा हो गई, महाराज जी अगर हम पहले कथा को अगर हम किसी को सुनाते, अगर किसी ने ये पकड़ लिए वो 4 श्लोक हैं कौन से मुझे बताओ, तो मुझे तो पता नहीं थे पहले, तो मैं कैसे बताता। इसलिए
मैंने पहले वो 4 श्लोकों की खोजना चालू कर दी और वो 4 श्लोकों को मैं खोजता रहा। कोई शास्त्री मिलते सबसे मैं पूछता, लेकिन मुझे किसी ने संतुष्ट नहीं कर पाया, किसी ने मुझे इस चीज का जवाब नहीं दे पाया कि वो 4 श्लोक हैं कौन से, किसी ने नहीं बता पाया। मैं जहां भी भागवत सुनता पहले, अब तो मैं कथा कहने लगा हूं, पहले मैं जब सुनता था मैं यही प्रश्न मैं भी करता था। पहले मैंने ये 4 श्लोक की खोजना जब शुरू की तो काफी बरस हो गई, कम से कम मुझे कम से कम नहीं तो यानी 8-9 साल लग गए होंगे, लेकिन मुझे किसी ने अर्थ बता के नहीं दिया कि 4 श्लोक हैं कौन से। अब श्रीमद् भागवत में वो 4 श्लोकों का यानी खुलासा हो तब ना कोई बताए, जब नहीं बता पाए तो मैं इसकी खोज करते ना दादा। जब कोई खोजी जब खोजने में लगता है तो परमपिता परमात्मा को भी दया आती है कि अब इसे ज्यादा ना भटकाओ, वो अपने तरफ खींच लेते हैं। अगर खोजी जिज्ञासु अगर कोई है भक्त, तो अगर खोजने निकलता है तो उसे सतगुरु जो होते हैं, पूर्ण सतगुरु, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। माताओं, भाई और बहनों, जब मैं यानी दिल्ली में पहुंचा, यानी गाजियाबाद से पहले, यानी मैं दिल्ली बाद में पहुंचा, मैं यानी बुलंदशहर में जो यानी वो क्या बोलते हैं, बुलंदशहर से जो आगे एक शहर पड़ता है सिकंदराबाद, वो सिकंदराबाद। जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर मुझे एक प्रेमी मिले और उन प्रेमी यानी हमारे जो श्री गुरु महाराज जी उनके शिष्य मिले, उनसे मेरी भेंट हुई। तो वही चर्चा कर रहे थे 4 श्लोकों वाली। और चर्चा कौन सी कर रहे थे? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोई। यानी वो 4 श्लोकों की बात कर ही रहे थे, उनके साथ में और कह दी कि कोटि नाम संसार में, यानी भगवान के जो अनेकों नाम हैं, इनसे मुक्ति नहीं हो सकती। मुझे बात चुभ गई। मैंने उनसे कहा, भैया कि जो भगवान का कोई और भी ओरिजिनल नाम है? बोले हाँ। अगर भगवान का ओरिजिनल नाम नहीं होता तो फिर सतगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो ये भी नाम लेकर के कोई भी भगवान को बुला ले तो गुरु का महत्व खत्म हो जाता। बनी हाँ, ये तो बात सही है, कुछ समझ में आया मुझे। तो मैंने कहा, भैया वो नाम कौन सा हमें बताओगे जरा? कहने लगे, हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो हम जानते हैं लेकिन हमारे लिए वो आदेश नहीं है, क्योंकि वो उसे गुरु महाराज जी और यानी संत महात्माओं से वो मिलता है। तो हमने, भैया संत महात्माओं से मिलाओ फिर। हमने की वो 4 श्लोक कौन से, वो मुझे चाहिए पहले नंबर तो। और आपने एक बात और ज्यादा एक्स्ट्रा कह दी कि कोटि नाम, यानी भगवान का जो अनेकों नाम है संसार से मुक्ति नहीं दे सकते। अनेकों सुविधाएं मिल सकती हैं, ऐसा आराम मिल सकते उस नाम से, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी आदि नाम, आदि पहले से जो नाम है प्रभु का, हर जगह जो व्याप्त है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो नाम प्रभु का है। हमारी ये बात दिमाग में चुभ गई। हनी भैया हमें मिलाओ फिर। उन्होंने जब मिलाया, मिलाने के बाद जब हम सत्संग सुनने के लिए गए सिकंदराबाद में, एक छोटा सा आश्रम था, वहां श्री महात्मा जी यानी पूज्य महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। वहीं पर ये श्री गुरु महाराज जी की छवि लगी हुई थी और
जब वहां सत्संग सुना रहे उन्होंने भी ऐसा ही सत्संग सुनाया, तो मैंने कहा कुछ दम तो है, आस हुई। यानी मैंने महात्मा जी से बात की इस विषय पर कुल मिला करके, तो उन्होंने कहा कि सत्संग सुनो, ये भी आपको ज्ञान मिल जाएगा, तो आपको आपके अंदर जो भ्रम है वो भी पूरा हो जाएगा। हमने सत्संग सुना, बस चिंता एक लगी रहती थी कि वो नाम कब मिले, वो नाम है क्या, वो 4 श्लोक कौन से हैं। गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, 3 से 4 महीना 5 महीने सत्संग सुना। यानी हर इतवार को सत्संग सुनते थे। और श्री गुरु महाराज जी कृपा ऐसी हुई, मुरादनगर सतलोक आश्रम में मौका मिला मुझे जाने का, प्रेमी भाइयों के साथ गया। और वहीं पर जाने के बाद अब मुझे ये चिंता लगी हुई थी कि वो प्रभु का नाम है कौन सा, कैसे मिले। श्री गुरु महाराज जी का मैंने सत्संग सुना, हृदय में तसल्ली आई। और दादा एक बात और बता दें, ये जो ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण का है वो गुरु से प्राप्त होता है। हमें उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले दिन जब सुबह को उस ज्ञान प्राप्त मुझे हुआ, यानी पूज्य महात्मा अनंता जी से ये मुझे जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये 4 श्लोक तब भी मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने 4 क्रियाएं बताई मुझे, और वो 4 क्रियाएं शरीर के अंदर हैं। वास्तव में बाहर से कोई ज्ञान नहीं बताया, इस शरीर के अंदर से ही ज्ञान बताया, जो श्वासों में प्रभु का जो असली नाम चल रहा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। अमृतपान की क्रिया, अनहद की क्रिया और प्रकाश की क्रिया, ये 4 क्रियाएं जो बताई, ये 4 श्लोक इस शरीर के, ये श्लोक यानी ये लोग जो शरीर वाला लोग है, इसके अंदर वो 4 श्लोक हैं। वहां इन 4 श्लोकों का हमारा भेद खुला, और तब बताया गया कि देव ऋषि नारद ने 4 श्लोकों में कथा ज्ञान वैराग्य को सुनाई। अब वो ज्ञान वैराग्य है क्या? ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, वृद्धावस्था में आ गए, तो हमारी समझ से तो ये कहती है बूढ़े अभी भी हमारे आपके अंदर, यानी ज्ञान वैराग्य जब बूढ़े होते हैं और भक्ति प्रबल होती है, क्यों होती है ये? यानी जगह जगह हम और आप जाएं, तीर्थों में जाएं, मंदिरों में जाएं, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाएं, तो ये क्या है? भक्ति जवान है। दुनिया कहती कि हाँ ये बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य है ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं भक्ति जवान। और ज्ञान वैराग्य बूढ़ी अवस्था में, यानी ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर है ही नहीं है, वृद्ध है, जागृत नहीं है। इसी को कहते ज्ञान और वैराग्य को वो 4 श्लोकों में कथा जो हमने पूज्य महात्मा जी अनंता जी से हमने प्राप्त हुई, वो 4 श्लोक जब हमें प्राप्त हुए, तो आज हमें मंच पर उसका हम उल्लेख करते हैं, आप लोगों को उसकी व्याख्या बताते हैं। अब मुझे डर नहीं है, अगर कोई मुझे पूछ भी लेता है ना कि वो 4 श्लोक हैं कौन से, तो उसी का मैं पहुंचा पकड़ता हूं, भैया चलो मेरे साथ में, और महात्मा जी से मिलाने का हमारा काम रहता है, और महात्मा जी से मिला देते हैं, और भैया उनसे पूछो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अब वो 4 श्लोक जो हैं वो इस शरीर के अंदर हैं। वो किताबों में सिर्फ इतना ही कहा गया, 4 श्लोकों में, यानी देव ऋषि नारद ने यानी ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई। वो हमारा भेद खोला जा करके इन गुरु महाराज जी के सानंद में जाके, और आज हम उनकी कृपा बरस रही है, उनकी कृपा से ध्यान साधना भी हो जाती है और उनका गुणगान भी हो जाता है।
तो परम पिता परमात्मा और सदगुरु में कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है। फर्क इतना है कि जो सगुण रूप हमें इन आंखों से देख लेते हैं और निर्गुण है वो हमें अंतर आत्मा से यानी अंतर की आंखों से देख सकते हैं, इन आंखों से नहीं दिखाई देता वो। तो इसलिए जिन माताओं बहनाओं को जो ये ज्ञान नहीं है जिससे परम पिता परमात्मा का दर्शन होता है, तो अपने ही जिले में नजदीक हमारे श्री गुरु महाराज जी का आश्रम उपस्थित है, मानव उत्थान सेवा समिति के नाम से। वहां पर आप जाइए और वहां पर पूज्य महात्मा जी के द्वारा सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद में जब आपको मंथन करो और फिर निवेदन करके, विनम्र निवेदन करके, दंडवत प्रणाम करके उस ज्ञान को प्राप्त करो। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में फिर भजन साधना करो। भजन साधना करने के बाद दिन भर काम करते रहो, श्वासों के द्वारा उसका सुमरन करते रहो। फिर धीरे धीरे मन जब इसमें टिक जाएगा नाम में, तो यानी नाम मन को पकड़ लेगा। फिर मन को जब पकड़ लेगा तो फिर इधर उधर ज्यादा मन नहीं भागेगा, भाग भी जाएगा तो तुरंत वहीं आ जाएगा। यानी मन को ठिकाना मिल जाता है कि हमें रुकना कहाँ है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी से हमारा निवेदन यही है, जिन माताएं बहनों को और भाइयों को जो ज्ञान नहीं है, जिसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, जिस 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत यानी ज्ञान वैराग्य को सुनाई, उसे सुनकर के वो तरुण की अवस्था में हो जाते हैं। उसी ज्ञान को पाने के लिए उस हमारे गुरु महाराज जी के सानिध्य में आइए, पूज्य महात्मा जी से ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ अगर हमारे प्रेमी भाई हमें सुन रहे हैं तो उनको जय श्री सच्चिदानंद। अदर भाई बहन अगर हमें सुन रहे हैं तो सभी को राधे राधे तहे दिल से इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करें।